हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 10 नवंबर है और आज के वीडियो में हम लोग 10 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया गया। तो उत्तराखंड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका 22वां स्थापना दिवस मनाया गया और कब? तो 9 नवंबर को मनाया गया है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हुआ था। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और इसकी राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। गैरसैंण इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और देहरादून शीतकालीन राजधानी है, इसे आप याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की सीमा लगती है कितने देश और राज्यों से? तो इसकी सीमा लगती है 2 देश से और 2 राज्यों से। एक है नेपाल और तिब्बत, ये दोनों देश हैं। और उत्तराखंड की सीमा किस राज्य से लगती है? तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 2 भारतीय राज्य हैं जिनसे उत्तराखंड की सीमा लगती है। नेक्स्ट है काला पानी विवाद। तो क्वेश्चन आ सकता है काला पानी विवाद किन 2 देशों के बीच में है? तो उत्तराखंड में एक जगह है काला पानी, उसी के लिए विवाद है भारत और नेपाल के बीच, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स है। पहला है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये उत्तराखंड में स्थापित हुआ। और उत्तराखंड में एक जगह का नाम है देवस्थल, वहीं पे ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित हुआ है। और भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड में स्थापित हुआ है। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, जिसे बाद में बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। और अब ये वर्तमान में इसका फिर से नाम चेंज हुआ और इसका नाम रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड सरकार ने समान सिविल संहिता को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया था। तो उस समिति के हेड कौन थी? तो समान सिविल संहिता को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, जिसकी हेड थी यानी अध्यक्ष थी रंजना प्रकाश देसाई। और ये रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में ही समान सिविल संहिता के लिए एक समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विक्रम एस। तो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस है। तो इसका नाम विक्रम एस क्यों रखा गया है? तो विक्रम नाम रखा गया है जो विक्रम साराभाई थे उनके नाम पे। और ये जो एस नाम रखा गया है, ये एक कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी, तो इसीलिए यहाँ पे एस रखा गया है। यही कंपनी इसे लॉन्च करेगी। तो विक्रम एस रॉकेट को स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी लॉन्च कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पे एस है। और विक्रम साराभाई के नाम पे विक्रम नाम रखा गया है इसका। और ये कहाँ से लॉन्च होने वाला है? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाला है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और भारत में जो अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम है, उसके जनक किसे माना जाता है? तो उसके जनक माना जाता है विक्रम साराभाई को। और इन्हीं के नाम पे विक्रम एस नाम रखा गया है इसका। और ये इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे, इसे भी आप याद रखिएगा। विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे, इसे आप याद रखिएगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके वर्तमान में हेड है एस सोमनाथ। नेक्स्ट है आर्टेमिस मिशन। तो आर्टेमिस मिशन नासा का एक मिशन है। आर्टेमिस मिशन नासा का एक मिशन है जो कि चंद्रमा पर मानव भेजने से संबंधित है और इसमें महिलाएं जाने वाली हैं, इसे भी आप याद रखिएगा, महिला भी जाएंगी। तो आर्टेमिस मिशन नासा का मिशन है। US-04 उपग्रह, ये इसरो का एक उपग्रह है जिसे इसरो ने अभी 2022 की शुरुआत में ही लॉन्च किया था। किससे लॉन्च किया था? तो PSLV-C 52C से लॉन्च किया गया था। और कब? तो 14 फरवरी 2022 को इसे लॉन्च किया गया था। और ये जो राशिद रोवर है, ये UAE का राशिद रोवर है और ये नवंबर में ही लॉन्च होने वाला है। अभी ये जो नवंबर चल रहा है 2022 का नवंबर, इसी में ये लॉन्च होने वाला है राशिद रोवर, जो कि UAE से संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी 2 से 5 फरवरी 2023 तक उत्तराखंड करेगा। तो उत्तराखंड एक खेल मेजबानी करने वाला है। कौन सा खेल है? तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करने वाला है? तो उत्तराखंड करने वाला है। और कब इसका आयोजन होगा? तो इसका आयोजन 2023 में होने वाला है, 2 से 5 फरवरी तक। और ये कहाँ पे आयोजन होगा इसका? तो उत्तराखंड के चमोली जिला में एक जगह का नाम है ओली, वहीं पे इसका आयोजन होने वाला है। कुछ अन्य खेल है जिसे देख लेते हैं, जैसे 36वां राष्ट्रीय खेल। तो 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजित हुआ और इसका शुभंकर था सबज। और इसमें जो टॉप पे रहा था वह सबज सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड इसमें टॉप पे रहा था मेडल टैली में। नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक खेल। तो शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन बीजिंग में हुआ था और इसमें टॉप पे नॉर्वे रहा था और इसका शुभंकर था बिंग ड्वेन। और इसमें भारत के एकमात्र खिलाड़ी आरिफ मोहम्मद खान भाग लिए थे, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित थे और स्कीयर थे। नेक्स्ट है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी मध्य प्रदेश में होने वाला है और इसके पहले चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में हुआ था और इसमें इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था पेरी द बुल। और इसमें जो मेडल टैली में जो टॉप पे था, ऑस्ट्रेलिया टॉप पे था और इंडिया इसमें चौथे स्थान पे था। और इंडिया ने टोटल 61 मेडल जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे, इसे भी आप याद रखेगा। और 61 मेडल के साथ इंडिया चौथे स्थान पे था। नेक्स्ट है, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। तो सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। और ये जो 22 कैरेट सोना है उसके लिए एक समान कीमत लागू किया है केरल ने। और ये जो बैंक दर है उसी के आधार पर इसे लागू किया गया है। तो सोने की एक समान कीमत किस आधार पर लागू किया गया है, तो बैंक दर के आधार पर। और कौन सा राज्य लागू किया है, तो केरल लागू किया है। नेक्स्ट है, पहला पेपरलेस कोर्ट कहाँ बना है, तो पहला पेपरलेस कोर्ट केरल हाई कोर्ट बन गया है। और पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, तो ये भी केरल में स्थापित हुआ था। और सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया था, तो सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म भी केरल ने लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था, सी स्पेस। तो ये जो सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म था उसका नाम था सी स्पेस, जिसे केरल ने लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर, आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो आईसीसी ने अभी हाल में क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में टोटल कितने खिलाड़ियों को शामिल किया है, 3 खिलाड़ियों को शामिल किया है। और ये खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो पहले हैं शिव नारायण चंद्रपाल और ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। सेकंड है अब्दुल कादिर और ये पाकिस्तान के स्पिनर हैं। और थर्ड है चार्लोट एडवर्ड और ये इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर है। तो इंग्लैंड महिला टीम की एक कप्तान भी रह चुकी हैं और इसमें एक ये महिला शामिल है, ये 3 लोगों में एकमात्र महिला शामिल है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसमें क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था। इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार इसमें शामिल हुई थी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, और इसने पहली बार में ही सिल्वर मेडल जीता है। तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में आयोजन हुआ था बर्मिंघम में, इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। और इसमें गोल्ड किसने जीता है, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है, मौरा हेली यूएसए की पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई। तो मौरा हेली पहली लेस्बियन गवर्नर कहाँ की बनी है, तो ये यूएसए की पहली लेस्बियन गवर्नर बनी है। और ये यूएसए की डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है, इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ा था। और ये जो मैसाचुसेट्स राज्य है वहाँ पे ये गवर्नर बनी है। और यूएसए में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो उनका नाम था केतनजी ब्राउन जैक्सन। चलिए नेक्स्ट है, समलैंगिकता से संबंधित कुछ चीज़ें हैं भारत में, जैसे कि आईपीसी की धारा 377 के अनुसार समलैंगिकता को भारत में अपराध माना गया था। और फिर नवतेज सिंह कौर जो केस आया था, नवतेज कौर केस, उसमें घोषणा किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रही है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, संगाई महोत्सव 21 से 30 नवंबर तक मणिपुर में मनाया जाएगा। तो संगाई महोत्सव कहाँ से संबंधित है, तो ये महोत्सव संबंधित है मणिपुर से, और ये 21 से 30 नवंबर तक इसे मनाया जाने वाला है। और ये संगाई मणिपुर का राजकीय पशु है और इसे डांसिंग डियर भी बोला जाता है। संगाई को डांसिंग डियर भी बोला जाता है, जो कि मणिपुर का राजकीय पशु है। और ये कहाँ पे मिलता है, तो मणिपुर की जो लोकटक झील है उसमें किबिल लामजाओ नेशनल पार्क है, तो उसी में ये संगाई डियर पाया जाता है। और ये थांगटा क्या है, तो मणिपुर के मार्शल आर्ट का नाम है थांगटा। और मणिपुर का एक जय प्रोडक्ट है जिसका नाम है चक हाव काला चावल। तो जब काला चावल आए तो मणिपुर का जय प्रोडक्ट है, और जब काला नमक चावल आए तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर का जय प्रोडक्ट हो जाएगा काला नमक चावल, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है, बेली के स्फोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू बने हैं। तो बेली के एसफोर्ड मेडल मिला है, किसे मिला है, तो डॉक्टर सुभाष बाबू को मिला है। और ये एक पहले भारतीय वैज्ञानिक बने हैं ये मेडल जीतने वाले। और 82 वर्ष के इतिहास में पहली बार एक भारतीय को मिला है ये मेडल, बेली के एसफोर्ड मेडल। और डॉक्टर सुभाष बाबू को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चिकित्सकीय भूमिका निभाने के लिए ये मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार 2022 में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उसे देख लेते हैं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार एल.एस. बालियातस्की को दिया गया और ये बेलारूस किससे है। और सेकंड है मेमोरियल शांति का नोबेल पुरस्कार तीन क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया। लोग नहीं है, ये 2 संगठन है और ये एक व्यक्ति हैं। तो कौन कौन है, तो पहला एलन बालियातस्की और ये बेलारूस के हैं। और मेमोरियल क्या है, तो रूस का मानवाधिकार संगठन है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। इन तीनों को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और नेक्स्ट है चिकित्सा, तो चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पावो को नोबेल पुरस्कार दिया गया। और फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर को दिया गया। तो 3 लोगों को दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर को। और नेक्स्ट है रसायन, तो रसायन के क्षेत्र में कैरोलिन बार्टोजी, के बेरी शार्पलेस और मेडल्स। तो रसायन क्षेत्र में भी 3 लोगों को दिया गया। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया एनी एनॉक्स को, जो कि फ्रेंच लेखक हैं।
एनी एनॉक्स फ्रेंच लेखक हैं। और इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया बेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबिग। तो ये 3 लोगों को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया गया, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है COP27 में। और इसे क्यों शुरू किया गया? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, इसे क्यों शुरू किया गया है? तो मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए इसे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है मैंग्रोव वनस्पति का संरक्षण, और इसमें टोटल 5 देश शामिल हैं। और ये 5 देश कौन कौन से हैं? तो ये 5 देश है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और श्रीलंका। तो ये 5 देश मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हैं। और इसकी शुरुआत COP27 में, COP27 का आयोजन अभी हो रहा है मिस्र के शर्म अल शेख में, और वहीं पे इसकी शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 576 भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसका नाम है मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट, और इसमें टोटल कितनी भाषाएं शामिल है? तो 576 भाषाओं पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। नेक्स्ट है 11 नंबर, प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समूह सम्मेलन का लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G20 समूह के जो बैठक होने वाला है 2023 में G20 समूह की मेज़बानी भारत करने वाला है। तो इसके लिए लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, जिसे किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और इसका थीम क्या रखा गया है? तो इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर इसका थीम है, इसे आप याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।